हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है पब्लिक डेट और पब्लिक बोरोइंग्स। इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि पब्लिक डेट या पब्लिक बोरोइंग का मतलब क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर का नाम है फिस्कल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक डेट या पब्लिक बोरोइंग होता क्या है? द अमाउंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा कि आपको पता है कि सरकार का लगातार खर्चा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार के लगातार काम भी तो बढ़ते जा रहे हैं। तो जितना काम बढ़ेगा तो उतना ही सरकार को खर्चा भी ज्यादा करना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल to meet the large public expenditure through traditional sources of revenue, namely taxes। तो सरकार के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि सरकार ये सारे के सारे खर्चे को बियर कर सके विद टैक्सेस ओनली। जो सरकार का जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जो पुराना सबसे पुराना सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो क्या है? सरकार टैक्स इकट्ठा करती है और टैक्स से ये खर्चे पूरे होते नहीं है। तो सरकार को क्या करना पड़ता है? बोरोइंग्स करनी पड़ती है। उन बोरोइंग्स को या कर्जे को पब्लिक डेट कहा जाता है या पब्लिक बोरोइंग्स कहा जाता है। Therefore, the government is required to obtain additional revenue through borrowings। इस वजह से सरकार का खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है। उस जितनी कम आमदनी है उसको पूरा करने के लिए सरकार जो है वो लोन्स लेती है। उसी को पब्लिक लोन्स या पब्लिक बोरोइंग्स या पब्लिक डेट कहा जाता है। ठीक है। इन मॉडर्न टाइम्स बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट has become a normal method of government finance along with the other सोर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस लाइक टैक्सेस, फीस एटसेट्रा। तो मॉडर्न जमाने में आजकल के टाइम पे जो पब्लिक डेट है, जो सरकार कर्जा लेती है, वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट फाइनेंस का। और ये सारे के सारे कंट्री लेती हैं। इवन अमेरिका जो है वो भी लेती है डेट, इतना अमीर होने के बावजूद भी। ठीक है, क्योंकि खर्चे ज्यादा है। समझ गए बात? बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट लीड्स टू पब्लिक डेट। तो वही बात है कि जो भी सरकार बोरिंग्स लेती है उसी को पब्लिक डेट कहते हैं या पब्लिक बोरिंग्स कहते हैं। द टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स बाय द गवर्नमेंट गो बाय द नेम ऑफ पब्लिक डेट और द पब्लिक डेट और द गवर्नमेंट डेट। तो जो भी टोटल सरकार कर्जा लेती है उसी को गवर्नमेंट डेट या पब्लिक डेट कहा जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट डेट कुछ और है और पब्लिक डेट कुछ और है। हेंस पब्लिक डेट रेफर्स टू द लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन द कंट्री और फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। तो पब्लिक डेट या गवर्नमेंट डेट या पब्लिक बोरिंग्स वो लोन्स हैं जो सरकार लेती है, कहीं से भी ले, चाहे विद इन द कंट्री ले चाहे आउटसाइड द कंट्री ले। कहाँ कहाँ से लेती है वो मैं टाइप्स में डिस्कस करूंगा आपके साथ इसी वीडियो में। द गवर्नमेंट में बोरो from individuals, business enterprises, banks, or from financial international financial institutions like World Bank, IMF, etc. etc. तो सरकार तो कहीं से भी बोरो कर सकती है ना। ठीक है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट क्या है, कि कितने तरीके के सरकार लोन्स लेती है। ठीक है। ये आपको अलग अलग एक एक नंबर में या दो दो नंबर में भी आ सकते हैं। पब्लिक डेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। हम पब्लिक डेट या सरकार के कर्जे को कई टाइप के कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। वो आपस में जो कर्जे के टाइप्स हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग डिफर करते हैं एक दूसरे से। दीज डिफरेंसेस आर ड्यू टू द मार्केट्स इन विच द लोन्स आर फ्लोटेड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड, द कंडीशन ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स और द पर्पज फॉर विच लोन्स आर टेकन। तो ये जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं इसमें ये हो सकते हैं ड्यू टू मार्केट कंडीशंस, ड्यू टू के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, या ड्यू टू रीपेमेंट कितनी करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, इस पे डिपेंड करते हैं ये टाइप्स। द मेन फॉर्म्स और काइंड्स ऑफ पब्लिक डेट्स आर गिवन बिलो। कौन कौन से? सबसे पहला है इंटरनल एंड एक्सटर्नल पब्लिक डेट। इंटरनल पब्लिक डेट और एक्सटर्नल पब्लिक डेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये अलग से भी एक एक नंबर में आ सकता है। ठीक है। इंटरनल डेट रेफर्स टू द पब्लिक बोरोइंग्स या पब्लिक लोन्स फ्लोटेड विद इन द कंट्री, दैट इज द गवर्नमेंट बोरोज द फंड्स फ्रॉम द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड इन द कंट्री। कोई भी ऐसा सरकार का लोन जो सरकार विद इन द कंट्री ले, लोगों से, इंडिविजुअल से या इंस्टीट्यूशन से ले जो विद इन द कंट्री है, उसे इंटरनल डेट कहा जाता है। इंटरनल पब्लिक डेट कह लो या इंटरनल गवर्नमेंट डेट कह लो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू इट्स सब्जेक्ट्स टू फाइनेंस इट्स एक्टिविटीज। सरकार क्या करती है? जब भी सरकार को पैसे चाहिए तो सरकार अपने बॉन्ड्स इश्यू करती है और जो भी बॉन्ड्स खरीदता है उसको एक पर्टिकुलर मेच्योरिटी पीरियड पे वो मतलब पूरे के पूरे पैसे दे देती है विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कहने की बात है, जब भी सरकार बॉन्ड्स इश्यू करती है तो सरकार एक टाइप का कर्जा ही ले रही होती है विद इन द कंट्री। ठीक है। इन दिस केस द गवर्नमेंट ओज डेट टू इट्स
ओन सब्जेक्ट्स, मतलब सरकार एक टाइप का कर्जा ले रही है जिन जिनको सरकार ने बॉन्ड्स बेचे हैं. The central government of the country raises loans from within the country by raising market loans, selling government bonds, or borrowing from RBI, raising small savings and through provident funds etc. तो ये काफी तरीके बताए गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारे कंट्री की वो किस तरीके से विद इन द कंट्री लोन्स जनरेट करता है, मार्केट से भी उठा सकता है, अपने बॉन्ड्स भी बेच सकता है, आरबीआई से भी बोरो कर सकता है, या स्मॉल सेविंग स्कीम्स एनकरेज कर सकता है लोगों की ताकि उनकी सेविंग भी हो जाए और सरकार को खड़े पैर पर पैसा भी मिल जाए, या प्रोविडेंट फंड्स की भी स्कीम्स होती हैं. तो कोई भी ऐसा कर्जा जो सरकार लेती है विद इन द कंट्री उसे इंटरनल पब्लिक डेट या इंटरनल डेट कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल डेट. एक्सटर्नल डेट क्या होता है? कंट्री के बाहर से, आउटसाइड द कंट्री. ठीक है. एक्सटर्नल डेट रेफर्स टू द लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट from the individuals, institutions, and governments of foreign countries, as well as loans taken from the international financial institutions like World Bank, IMF, etc. तो एक्सटर्नल डेट वो डेट है जो सरकार आउटसाइड द कंट्री से ले, चाहे किसी इंडिविजुअल से ले जो हमारे कंट्री के बाहर है, या इंस्टीट्यूशन से ले, या फॉरेन गवर्नमेंट से ले, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि वर्ल्ड बैंक, IMF ऐसे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. तो आउटसाइड द कंट्री ले एक्सटर्नल डेट. The payment of interest on the internal debt does not pose much of the problem because it only causes redistribution of income within the country. अब ये बात ध्यान से समझना कि अगर विद इन द कंट्री कर्जा लिया सरकार ने, उससे इतना ज्यादा टेंशन नहीं होगी क्योंकि पैसा, घर का पैसा घर में ही घूमेगा, इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होएगा. बट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट on external debt and repayment of these loans may cause great hardships to the economy because the payment has to be made in terms of foreign currency, and this results in transferring a part of its income and wealth abroad. जब हम बाहर से कर्जा लेते हैं तो हमें बाहर की करेंसी में वापस करना है. तो जब बाहर की करेंसी में वापस करना है तो हमें अपने घर में पैसा कमाना पड़ेगा और उसके डॉलर खरीदने पड़ेंगे और फिर वो पैसा बाहर जाएगा तो हमारे घर से आउटफ्लोज हो जाएंगे पैसे के, जिसको कहा जाता है कि हमारी जो इनकम है वो आउटफ्लो हो जाएगी, हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा. तो उसमें बाहर वाले लोन्स देने में काफी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं. ठीक है. कंसिक्वेंटली अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंट्रीज limited foreign exchange earnings from exports is not available for its economic development. तो जब भी हम बाहर से कर्जा लेते हैं और बाहर सामान एक्सपोर्ट करके जो भी वो फॉरेन करेंसी कमाते हैं वो तो सारी की सारी कर्जे में चली जाती है. तो वो पैसा जो हमने फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट से कमाई है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे खर्च होने के बजाय वो लोन्स की रीपेमेंट पे खर्च हो जाती है. समझ की बात? तो एक्सटर्नल डेट थोड़ा खतरनाक रहता है. ठीक है. सॉरी. नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट टाइप आ जाता है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव डेट. तो अनप्रोडक्टिव या प्रोडक्टिव डेट क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. लोन्स में बी यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस. जो भी सरकार कर्जा लेती है वो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकती है, अनप्रोडक्टिव के लिए भी यूज कर सकती है. अगर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करती है तो प्रोडक्टिव डेट इज द डेट विच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर डायरेक्टली प्रोडक्टिव पर्पसेस. तो वो पैसा जो सरकार कर्जे में लेती है और प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लगा देती है, लाइक डैम बना दिया, कोई बिजली का प्रोजेक्ट बना दिया, कोई इरिगेशन प्रोडक्ट बना दिया, कोई भी ऐसा काम किया जिससे प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी बढ़ती है लोगों की या इकोनॉमी की, उसे प्रोडक्टिव डेट कहा जाता है. इट इज यूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट्स विच यील्ड इनकम. तो ये पैसा सरकार वहां खर्च करती है जहां से इनकम जनरेशन होगी, लाइक डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, पावर प्रोजेक्ट्स बना दिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो गए, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, को इंडस्ट्री खोल दी वगैरह वगैरह. इट एड्स टू द टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी. तो जब भी प्रोडक्टिव डेट लिया जाता है तो सरकार ऐसा काम करती है जिससे पूरे के पूरे इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए. द प्रोडक्टिव डेट can be repaid out of the government revenues generated by the projects financed by this debt. तो जब भी सरकार को रीपेमेंट करना होता है तो ये जो प्रोजेक्ट से जो भी कमाई होती है उसी से सरकार रीपेमेंट कर देती है, इसीलिए सरकार के ऊपर बर्डन कम रहता है, इसीलिए इसको प्रोडक्टिव डेट कहा जाता है. Therefore, productive debts do not constitute a burden upon the government and the taxpayers. तो गवर्नमेंट और टैक्स पेयर्स के ऊपर इतना बर्डन नहीं होता क्योंकि सरकार ने जिस प्रोडक्टिव काम के लिए टैक्स लिया है, मतलब टैक्स कह रहा हूँ, जिस प्रोडक्टिव काम के लिए लोन लिया है वो प्रोडक्टिव काम जब करती है सरकार तो उसी से इनकम जनरेट हो जाती है कि वो रीपेमेंट कर सके. ठीक है. इससे उल्टा चलते हैं. Unproductive debt. Unproductive debt is that debt which is used for undertaking projects which are not directly productive. तो इनसे वो काम किए जाते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं रहते. कैसे?
It is incurred on those projects which do not yield any income, such as financing war. आपने कर्जा ले लिया और जंग लड़ ली, जैसे यूक्रेन कर्जा ले जा रहा है इधर उधर से और जंगे लड़ी जा रहा है, समझ गए बात। कंट्रोलिंग फ्लड्स, एपिडेमिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हमारे कंट्री में फ्लड्स आ गए या एपिडेमिक्स फैल गए, उसके लिए मतलब कर्जा ले लिया, तो उसको भी हम अनप्रोडक्टिव डेट कहेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में डायरेक्टली कोई असर उस टाइम पे नहीं होगा। सच डेट्स डू नॉट एड टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, जैसा कि मैंने पहले कहा, ठीक है। कंसिक्वेंटली these debts constitute a burden upon the government, and repaying these debts because difficult, because नहीं, ये थोड़ा सा इंग्लिश ऊपर नीचे होगी। these debts constitute a burden upon the government, and repaying these debts becomes difficult आना था, मैं यहाँ लिख देता हूँ becomes difficult, क्योंकि ये कर्जे देना वापस करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी हमने इस टाइप का खर्चा है वो किसी प्रोडक्टिव काम में तो लगाया नहीं, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल के तौर पे अगर मैं देखूं, तो कई इंडिविजुअल मान लो लोन ले रहे हैं और घर ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मगर लोन ले रहे हैं और शादी ब्याह कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने शादी ब्याह पे इतने पैसे उड़ा दिए लोन लेके, बाद में लोगों को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे नमक ज्यादा हो, नमक कम हो, पनीर हो, नॉन वेज हो, लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने खा पी के बातें करनी है, तो बाद में आप ही को भरने पड़ेंगे, ठीक है। इससे तो अच्छा है लोन तब लो जब आपको लग रहा है कि उस पैसे से, लोन के पैसे से आप फर्दर इनकम जनरेट कर सकते हो। दैट इज वाई अनप्रोडक्टिव डेट इज नोन एज डेड वेट डेट। इसीलिए अनप्रोडक्टिव डेट को डेड वेट डेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, थर्ड आ जाता है इसमें, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट। पब्लिक डेट मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड फॉर विच गवर्नमेंट रेजेस द लोन्स। हम पब्लिक डेट की अलग अलग टाइप्स निकाल सकते हैं उस पॉइंट पे भी कि किस टाइम के लिए लोन्स लेने हैं। शॉर्ट टर्म डेट इज द डेट विच इज रेज्ड फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड, दैट इज 3 to 9 months। अगर सरकार 3 से 9 months के लिए अगर लोन्स लेती है तो उसे शॉर्ट टर्म डेट कहा जाता है। ट्रेजरी बिल्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द सेंट्रल बैंक आर द एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट टर्म डेट। इसके ट्रेजरी बिल्स या एडवांसेस फ्रॉम सेंट्रल बैंक जो है, ये इसके एग्जांपल्स है। इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज जनरली लो, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा लिया है तो फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम होगा ना। ऑन द अदर हैंड लॉन्ग पीरियड डेट इज दैट डेट विच इज रीपेबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। तो लॉन्ग टर्म डेट वो डेट है जो लंबे टाइम के लिए लिया है। एग्जाम्पल 5 years और मोर, 5 या 5 से ज्यादा साल के लिए लोन ले रहे हो तो वो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म डेट हो गया। और अगर 1 साल से और 5 साल के बीच बीच में ले रहे हो तो वो मीडियम टर्म डेट हो गया। सच डेट्स आर रेज्ड लार्जली फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस, या डेवलपमेंट पर्पस के लिए इस टाइप के लोन सरकारें लेती हैं। दे कैरी अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा इसलिए होता है कि ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए हमने लोन लिया है, तो ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई रहता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि पब्लिक डेट या पब्लिक बोरोइंग क्या होता है, इसके मीनिंग क्या होते हैं और इसके वेरियस टाइप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पब्लिक बोरोइंग क्यों चाहिए सरकार को, ठीक है। तो चैप्टर का नाम था फिस्कल पॉलिसी, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।